घाट, विश्राम घाट यानी ऐसा घाट जहाँ पर विश्राम यानी आराम मिलता है, आनंद मिलता है और मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यमुना के किनारे पर एक ही तीर्थ है जो विश्राम घाट मथुरा में स्थित है, और यहाँ यमुना की दशा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। लोग त्रस्त हैं, यहाँ के निवासी परेशान हैं, और वो बार बार नेताओं के झूठे वादों से इतने व्यथित हो गए हैं कि उनके मन में भाव आ रहा है कि ये झूठे मक्कार नेता या अधिकारी गण यमुना के पास पूजन के लिए ना आए। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं मथुरा के विश्राम घाट पर, और हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि वो किस वजह से इतने व्यथित हैं और क्यों इस कदम को उठाने की जरूरत पड़ी। तो मैं आता हूं बाबुलनाथ जी के पास। बाबुलनाथ जी, क्या पीड़ा है आपकी यमुना के लिए? आज से 40 साल पहले मैंने ये यमुना मैया ऐसी देखी हैं कि हम इसमें जो भी सिक्के चढ़ाते थे वो सिक्के हमको स्पष्ट नज़र आते थे। हम लोग सामने परली पार पर क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। हमें जब प्यास लगती थी इसी यमुना जल का पान करके अपनी प्यास बुझाते थे। इसका पानी हम लोगों ने पिया है। इसके पानी से ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोपाल जी की सेवा होती थी। यहाँ का जल राजस्थान में नाथद्वारा श्रीनाथ जी के स्नान के लिए जाता था रोज। अच्छा जी। रोज जाता था, परंतु विगत 10-10 सालों से वो जल सेवा और ज़्यादा हो गया। वो जल सेवा बंद है। द्वारकाधीश पर जल नहीं चढ़ता है, यहाँ का गोपाल जी पर नहीं चढ़ता है। रोज नई नई दुकानें खुल जाती हैं, नई नई दावे, नई नए वो हजारों करोड़ों रुपए 30 साल में 40 साल में हजारों करोड़ों रुपए इस यमुना जी के नाम से आ चुके हैं, जिसमें जापान सरकार, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा। परंतु वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ उस पैसे का, कोई हिसाब भी मांगने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों से, शासन से, प्रशासन से, कि वो इतना पैसा गया कहाँ। इतने पैसे का कोई हिसाब मांगने वाला भी नहीं है, और इतनी दिक्कत परेशानी के बाद एक ये बैनर जनता ने अपनी दुखी होकर लगाया है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। सख्त चेतावनी सभी झूठे मक्कार, यमुना जी की कसम खाने वाले, चुनावी मेंढक, मां यमुना जी के गुनहगार नेता अधिकारियों का यमुना किनारे भ्रमण एवं पूजन करना सख्त निर्देश है। ये एक तरह का रोष है, गुस्सा है, पीड़ा है, दर्द है, यमुना जी के प्रति इनका भाव है। यमुना को मां मानते हैं। दिल्ली से भी हमारे एक साथी आए हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मनिकेश जी, आप 200 किलोमीटर से दूर चलकर मथुरा आए हैं। पहले आप बताइए, मथुरा से आपका क्या संबंध है? मेरा मथुरा में ही जन्म हुआ है। मैं यमुना पुत्र हूँ एज पर पौराणिक महत्व के द्वारा, और मैंने यहाँ यमुना में अपनी माँ की गोद में जैसे बालक क्रीड़ा करता है, उछलता है, कूदता है, उस तरीके से हमने माँ यमुना जी के लिए यमुना जी में हमने स्नान किया है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम यमुना जी का स्नान पान और जलपान नहीं किया करते थे, और यहाँ पे क्रीड़ा खूब की है। तो हमें एक मन में बड़ा वो होता है, क्षोभ होता है। और इतने करोड़ों अरबों रुपए योजनाओं को, विभिन्न योजनाओं के द्वारा आने के बावजूद हमारी माँ यमुना जी को इस तरीके से जो किया गया है। आप मनोज जी, आज के टाइम में किसी नेता की, अधिकारी की, किसी धनबली, बाहुबली, किसी क्रिमिनल, इन बदमाश गुंडे, इनकी किसी माँ, बेटी, बहन, बहू, किसी को भी छेड़ना या उनके स्वरूप को बिगाड़ना किसी की हिम्मत की बात नहीं है। लेकिन स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन माँ यमुना जी जो हमारी माँ है, और जो सूर्य की पुत्री हैं, जो शनिदेव की बहन है, जो यमराज जी की बहन है, जो 16 कला युक्त हमारे श्री कृष्ण जी की पटरानी है, उनके स्वरूप को ये राक्षस बिगाड़ रहे हैं। आपकी आंखों में मुझे गुस्सा और दर्द साफ झलक आ रहा है। ये मिक्सचर हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नेता को क्या कहना चाहोगे? हमारे हाथ में पावर नहीं है, हमारे हाथ में, हम इतने शक्तिशाली नहीं है। अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम ऐसे नेता अधिकारियों को चुटकी में, ये तो केवल एक बैनर लगाया है हमने,
हमने लगाया है, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बंद करें। और हमने इसके लिए पिछले 15 दिन पहले हमने यहाँ के डीजीपी कंट्रोल यूपी, चीफ सेक्रेटरी यूपी, डीएम मथुरा, कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर, सबको हमने सूचित किया है कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। यमुना जी के लिए जो दर्द है वो बैनर की शक्ल में उतर गया है विश्राम घाट पर। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस विश्राम के घाट के पास यमुना जी की हालत देखिए, कितनी दयनीय अवस्था है, कितनी गंदगी है, गंदगी का अंबार है। और ये जो नालों का पानी सीधा यमुना में गिर रहा है, उसकी वजह से ये गंदगी है। इसके साथ साथ हथनी कुंड से जो पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से भी यमुना में पानी की कमी रहती है। कुछ दिनों में यमुना में बाढ़ आ जाएगी तो यही पानी छोड़ दिया जाएगा हथनी कुंड से, लेकिन अभी नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी भी मैं एक बात और बताऊंगा कि इन नेता अधिकारियों की एक ये राजनीतिक मकड़ जाल है, जिस मकड़ जाल में नेता का होता है, अधिकारी का होता है, कर्मचारी का होता है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि जनता के साथ कभी खड़ी नहीं होती। और जब जनता खड़ी होती है तो उसमें ये नेता अधिकारी और कर्मचारी मिलके उस जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं चेतावनी ये देना चाहता हूँ कि नालों की समस्या जो है, इसको प्यूरिफाई करने की ये भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है। अगर नहीं करेंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो करें या ना करें, आंदोलन होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारी माँ का अपहरण हथनी कुंड में हुआ है, उस अपहरण को वहां से छुड़वा दें हमारी माँ को। और वहां से अगर नहीं छोड़ेंगे तो आंदोलन होगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त डंके की चोट पे होगा। बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा। इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि शायद पहले कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ हो। सत्ता की जो चौखट पर आवाज जाएगी आपकी। बिल्कुल जाएगी। हम सत्ता को हिला के रख देंगे, बुनियादें हिला दोगे। यमुना जी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं और जान देने से पहले 150 को लेके जाने को तैयार हैं। जय जमुना मैया की। मैं इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की और भी राय जानना चाहूंगा कि उनकी जो नेता लोग आते हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। कुछ भी अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कहें। कोई वादा करता है झूठे तो क्या कहेंगे? यमुना मैया की पीड़ा के लिए हम भी बहुत आसुर हैं कि माँ हमारी यमुना आज तक इस युग में जी रहे हैं कि एक पान करने का भी आदमी को यहाँ वो नहीं होता है। और जो कह के चले जाते हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे। आप यहाँ के रहने वाले हैं तो भी यहाँ का वो नहीं करते हैं। हम लोगों को इतना सुनना पड़ता है कि हम क्या कर सकें, क्योंकि एक नागरिकता के अनुसार जो हमारी माँ है, हम लोग हिंदू धर्म की मर्यादा को लिए बैठे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यमुना जी का सौंदर्यीकरण हो कैसे भी जल्द से जल्द। इसके लिए आप लोगों को चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि यमुना जी का आंदोलन एक बहुत बड़े रूप में विकसित होगा और 1947 से भी ज़्यादा भयंकर होगा। जन बच्चा इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। बच्चा आंदोलन करने के लिए तैयार है। बच्चे के अंदर एक ज्वाला धधक रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैया की हालत कैसे? हम देखो भाई, यहाँ की जो कार्यपालिका है, इसमें वो दूसरी है। हमारे जो अधिकारी जो हाथ पर हाथ धर के जो बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले निरंतर भूषण बोर्ड, जिसकी देन से सारे वाइब्रेटर चल रहे हैं। क्यों वो वाइब्रेटर चल रहे हैं? आप देखिए, सबरा जलचर मर रहा है, उसकी देन से सारा जहर आ रहा है। आप देखें, आपके आंखों में बहुत ही गुस्सा और पीड़ा झलक रही है, बहुत दुख लग रहा है मुझे। क्यों? मैं इस आंदोलन से मैंने बहुत आंदोलन किए हैं। मैं जंतर मंतर पे भी गया हूँ। मैंने 2007 में अकेले व्यक्ति ने रेती के नाले भरे थे कट्टों से। उस समय मेरी जनता ने बहुत साथ दिया था। फिर जनता साथ देगी। अब देखो, जनता साथ दे, एक ही मंच से सब लोग आए, हम सबके साथ हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है, अगर शासन प्रशासन नहीं मानता है, रात के 1 बजे हम और आप जगें। बिल्कुल। क्या? रात के 1 बजे पूरी जनता जगे, ढोल नगाड़े शंख वो से ध्वनियों से सारे शहर में बजे, सोता हुआ प्रशासन को जगाया जाए। सोते हुए प्रशासन को जगाया जाएगा। नेताओं के कान पे जो जू नहीं रेंग रही है, उनको चुनावों में
अब उनका आईना दिखाया जाएगा। जो झूठे मक्कार लोग यहाँ आते हैं उनको तरीके से हो, जनता पूरी शक्ति, ताकत, शिद्दत और मेहनत से इनका विरोध करेगी और जमुना माँ की सफाई के लिए पूरी ताकत झोंक के साथ मैं मनोज सुराजी विश्राम घाट से मैं चाहूँगा कि दिल्ली से आए हुए मनकेश जी यमुना पान करेंगे। इतनी विकट परिस्थिति में भी जब यमुना का जल इतना हो गया है, फिर भी इनकी श्रद्धा देखिए कि ये अब जल पान करेंगे। और ये माँ है, लेकिन माँ तो माँ है और यमुना पान कर। तो इसी के साथ मैं मनोज सुराजी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।